तमाशा मत करो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट फ्रीक आउट। डोंट फ्रीक आउट। फ्रीक आउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, चाहे खुश होकर या गुस्से में होकर या सरप्राइज्ड होकर। जब कोई तमाशा करता है एकदम से गुस्सा हो जाता है या एकदम से चौंक जाता है या एकदम से गुस्सा हो जाता है, तो हर उस सिचुएशन में आप फ्रीक आउट का यूज़ कर सकते हैं। डोंट फ्रीक आउट। आप कह सकते हैं डोंट गेट वर्कड अप। डोंट गेट वर्कड अप। वर्कड अप का मतलब स्पेसिफिकली वहां पे होता है जब कोई बहुत परेशान हो रहा है, बट फ्रीक आउट का मतलब कैसे भी हो सकता है। आई जस्ट टोल्ड यू कीप योर कूल। कीप योर कूल। शांत रहो, संभालो संभालो अपने आप को, संभालो, ठंडे रहो। कीप योर कूल। When I gave him an expensive watch as a gift, he freaked out. मतलब वो एकदम खुश हो गया, अरे वाह वाह, ये तुम मेरे लिए ये लाए, इस तरीके से हो गया वो। When his father found out about his result, he freaked out. His child had failed, so he freaked out. Don't tell my mother about it, she will freak out. So freak out is a common phrasal verb. You can use it. जब भी कोई बहुत ज़्यादा तमाशा करता है कि ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे कैसे हो गया, वो चौंक रहा है या डर रहा है या गुस्सा कर रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है, ही इज़ फ्रीकिंग आउट। और जिम्मेदार बनो, इंग्लिश में कहेंगे बी मोर रिस्पॉन्सिबल, या फिर एक्ट इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर। एक्ट इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर और बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बी मोर अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिबल वो इंसान होता है जो जिम्मेदार है। आपको किसने पाला, ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे बताओ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आपको किसने पाला, किसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इसको कहेंगे हु रेज्ड यू। रेज करने का मतलब पालना, पालन पोषण करना होता है। हु रेज्ड यू। आप कह सकते हैं हु ब्रॉट यू अप। हु ब्रॉट यू अप। ब्रिंग समवन अप का मतलब होता है उसको पालना, उसको बड़ा करना। सो हु ब्रॉट यू अप, ब्रॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग। यू माइट ऑलरेडी नो दैट। तुम ठीक से सोच विचार नहीं करते। तुम ठीक से सोच विचार नहीं करते। आप इंग्लिश में कहो यू डोंट थिंक थिंग्स थ्रू। यू डोंट थिंक थिंग्स थ्रू। इसका मतलब होता है ढंग से सोच समझ के विचार कर लेना कि कोई चीज़ सही है या नहीं है, प्लान करना ढंग से। यू डोंट थिंक थिंग्स थ्रू। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं यू डोंट प्लान थिंग्स आउट। यू डोंट प्लान थिंग्स आउट। और यू एक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करे बिना ही आप एक्ट करते हो। यू एक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि बुरे परिणाम, परिणाम क्या होने वाले हैं उनको कंसिडर किए बिना। कंसिडर करने का भी मतलब किसी चीज़ के बारे में सोच समझ लेना होता है। एक तो कंसिडर को आप ऐसे यूज़ करते हैं जैसे ही कंसिडर्स मी अ फूल, वो मुझे बेवकूफ़ समझता है। और दूसरा कंसिडर करने का मतलब किसी चीज़ के बारे में सोच विचार कर लेना होता है। जैसे डू यू वॉन्ट टू गो टू द बीच और नॉट। हैव यू कंसिडर्ड गोइंग टू द बीच। क्या आपने बीच के बारे में जाने के बारे में सोचा है। हैव यू कंसिडर्ड रिजाइनिंग योर जॉब। क्या आपने अपनी जॉब को रिजाइन करने के बारे में सोचा है। सो कंसिडर डूइंग समथिंग और कंसिडर सम इफेक्ट ऑफ समथिंग। यू एक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आप कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर किए बिना ही एक्ट कर लेते हो। तो इस वीडियो में इसी तरह से मैं आपको काफ़ी यूज़ होने वाले ईडियम्स, फ्रेजेस बता रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आपको चीज़ें बहुत सारी पता होती हैं, आपने बहुत वोकेबलरी सीखी है, बहुत वर्ड सीखे हैं, लेकिन टाइम आने पर ऐन मौके पे वो चीज़ आपको याद नहीं आती। तो मेरा काम वही है, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद आने लग जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओ ताकि आपको चीज़ें याद आएँ। उसने मेरे कमेंट का गलत मतलब निकाल लिया, मैं तो कुछ और करना चाहता था, वो कुछ और ही समझ गया। He misconstrued my comment. He misconstrued my comment. किसी चीज़ को मिसकंस्ट्रूड कर लेना मतलब उसको गलत समझ लेना, किसी के इरादे को मिसकंस्ट्रू कर लेना, किसी के मैसेज को, कमेंट को, किसी के बिहेवियर को या उसने कुछ लिखा है उसको मिसकंस्ट्रू कर लेना मतलब उसको गलत समझ लेना। आप ये भी कह सकते हैं he misunderstood my comment और he got my comment wrong. He got my comment wrong. तो जब भी आपको कुछ ऐसा कहना हो, किसी ने किसी को, किसी के बिहेवियर को या किसी की कही गई बात को गलत समझ लिया, तो आप कह दो उसने उसको मिसकंस्ट्रू कर लिया या उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या फिर ही गॉट इट रॉन्ग। वो तो बड़ा कामयाब आदमी है, बहुत आगे जाता है वो। आप कहो ही इज़ एन ओवर अचीवर। ही इज़ एन ओवर अचीवर। ही इज़ एन ओवर अचीवर। और यू कैन से ही इज़ अ टॉप परफॉर्मर।
ही सरपासेस एक्सपेक्टेशंस, वो तो उम्मीदों से भी ऊपर चला जाता है, उम्मीदों को पार कर देता है। ही सरपासेस एक्सपेक्टेशंस। तो जब आपको किसी की तारीफ करनी है कि वो तो आगे आगे बढ़ता है, दूसरों को पीछे छोड़ देता है, कामयाब है बहुत, तो आप उसको ओवर अचीवर, टॉप परफॉर्मर कह सकते हैं। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मैन, ही इज़ अ टॉप परफॉर्मर, ही इज़ एन ओवर अचीवर। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि माई नेबर इज़ एन ओवर अचीवर, आई वांट टू बी लाइक हिम, आई लुक अप टू हिम। डोंट वरी अबाउट योर फ्रेंड, ही इज़ एन ओवर अचीवर। बाय गॉड ही इज सच एन ओवर अचीवर दैट एवरीबडी इज जेलस ऑफ हिम। तो इस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस बनाओ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। तुम बहुत बुरे हो, इंग्लिश में कहो यू आर सच अ जर्क, यू आर सो मीन, यू आर सो मीन, यू आर सच अ जर्क। किसी को बुरा कहने के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले वर्ड्स में से ये दो हैं। यू कैन से समवन इज अ जर्क और समवन इज मीन। देखो मीन का मतलब वैसे तो मतलब होता है, मीन मतलब जैसे व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे मीन का मतलब, यहाँ पर मीन एक एडजेक्टिव की तरह है। अगर आप किसी इंसान को मीन कहते हैं मतलब वो बुरा है। ही इज़ नॉट थॉटफुल, ही डजंट थिंक अबाउट अदर पीपल, और ही डज समथिंग टू हर्ट अदर पीपल। सेम कैन बी सेड फॉर अ जर्क, somebody who's a bad person. You are such a jerk, you are so mean. याद रखना ये कुछ बहुत ही बुरे आदमियों के लिए यूज नहीं करते हम कि आप बहुत ही गंदे हो, बहुत घटिया हो, ऐसा नहीं। नॉर्मली जब हमें गुस्सा आ रहा होता है हम बोलते तुम बहुत बुरे हो, हमेशा अपनी सोचते हो, तब आप कह सकते हो सच अ जर्क, यू आर सो मीन। मुझे तुम्हारे सीक्रेट का पता चल गया है, इंग्लिश में कहेंगे आई हैव फिगर्ड आउट योर सीक्रेट, आई हैव फिगर्ड आउट योर सीक्रेट। किसी चीज को फिगर आउट कर लेना मतलब उस चीज का पता लगा लेना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ तो आइडिया निकालो। आई एम वर्कड अप, फिगर समथिंग आउट, डोंट वरी आई विल फिगर समथिंग आउट। मतलब चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। वैसे आप इसे ये भी कह सकते हैं आई हैव डिस्कवर्ड योर सीक्रेट और आई हैव अनकवर्ड योर सीक्रेट। मैंने आपके सीक्रेट को फिगर आउट कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है, अनकवर कर लिया है। फिगर आउट, डिस्कवर, अनकवर। फिगर आउट, डिस्कवर, अनकवर। मैं वहां बिना मर्जी के गया था, आई वेंट देयर रिलक्टेंटली, आई वेंट देयर रिलक्टेंटली। जब भी आपको कहना हो किसी ने कुछ अनिच्छा से किया, बिना मर्जी के किया, मतलब आप बोलो ही डिड दैट रिलक्टेंटली। आप कह सकते हैं आई वेंट देयर अनविलिंगली, आई वेंट देयर अगेंस्ट माई विल। आप कोई चीज बिना अपनी मर्जी के करते हो, यू डू इट रिलक्टेंटली, यू डू इट अनविलिंगली, यू डू इट अगेंस्ट योर विल। आसपास पता कर लो, जैसे कोई कुछ पूछ रहा है कि ये दुकान कहाँ है, जिम कहाँ है, मंडी कहाँ है, आसपास पता कर लो, किसी को पता होगा। तो इंग्लिश में कहो जस्ट आस्क अराउंड, जस्ट आस्क अराउंड। कितना सिंपल सा फ्रेजल वर्ब है, आस्क अराउंड। आस्क अराउंड करने का मतलब आसपास पता करना होता है किसी चीज के बारे में। जैसे आई आस्क्ड अराउंड अबाउट योर हाउस, मैंने आपके घर के बारे में आसपास पूछा तो उन्होंने बताया आपका घर कहाँ है। कोई पूछ रहा है कि यहाँ एटीएम कहाँ है, पूछ लो इधर उधर, किसी को पता होगा। जस्ट आस्क अराउंड, समवन मस्ट नो इट। टॉक टू पीपल एंड फाइंड आउट, पता लगा लो लोगों से। तो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।